है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट व्यू में। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि फेक जो ब्रेकआउट होता है और फेक जो ब्रेक डाउन होता है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो अपने पर्सपेक्टिव में। यानी कि अगर दोनों इंडेक्स में, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो या फिर किसी भी स्टॉक में करते हो, तो वहाँ पे जो भी ब्रेकआउट होता है या जो भी ब्रेक डाउन होता है तो जो रियल वाला होता है वो कैप्चर नहीं हो पाता और जो फेक वाला होता है वो कैप्चर हो जाता है और उसमें जो है हमारा एसएल हिट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप इसको जो है अवॉइड कर सकते हो और कैसे जो अपनी एक्यूरेसी है उसको जो है वो बढ़ा सकते हो। देखो, कोई भी जो टेक्निक होता है ना, स्टॉक मार्केट में 100% कभी भी काम नहीं करता। 100% जो है अगर कोई भी चीज़ काम कर रहा है इसका मतलब वो जो है वो झूठ है। तो आप अपनी एक्यूरेसी को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपनी एक्यूरेसी के 70% ले जाओ, 80% ले जाओ, 90% ले जाओ, जितना भी आप ले जा सकते हो हाइयर लेवल पे। अगर 70 से ऊपर है आपका एक्यूरेसी तो आप कभी भी लॉस में एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो आप नहीं रहोगे। और इसी चीज़ आपको कब देखनी है कि अगर आप ट्रेडिंग लेते हो तो आप एटलीस्ट 10 ट्रेड लो उसी मेथड पे, और 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से देखो आपका एसएल 3 बार हिट होता है, 4 बार हिट होता है, आपका जो रेशो है वो कितना जो है वो रहता है। अगर आप 1:1 भी करते हो तो भी जो है आप अगर आप 60% भी जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो भी जो है आप एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड आप जो है वो प्लस में रहोगे। और अगर आप 60% से ऊपर मेंटेन करते हो, 70%, 80%, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे। अगर यही आपका जो है रेशो 1:5 हो जाता है तो आप इसमें जो है और अच्छा प्रॉफिट आप उठा सकते हो। अगर 1:2 आप रखते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो एक्यूरेसी 60% भी रहेगा तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप उठाओगे। तो इसके लिए जो है आपको एक बड़े टारगेट चाहिए, एक बड़ा मोमेंट चाहिए जहाँ पे आपको जो है प्राइस डीके जो है ये भी ना हो, प्रीमियम का जो डीके होता है ये भी डीके कम हो और एक अच्छा सा मोमेंटम जो है आपको तुरंत ही मिल जाए, जिससे जो है आप 20, 80, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट लेके जो है आप आराम से निकल जाओ। मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, प्राइस की जो है बात नहीं कर रहा हूँ कि 80 पॉइंट प्राइस में अगर आपको जो है वहाँ पर लॉट जो है आपको 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ जो है मिलता है पर शेयर, तो भी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप इवन 20, 40, 30 भी लेते हो तो जो है अपने हिसाब से एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर जो है हम लोग फंसते कैसे हैं, जो फेक ब्रेकआउट होता है उसमें जो है आखिर कैसे फंस जाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो एक जो है रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल के बार बार जो है ऐसे 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 टच करता है और ऐसे निकल गया तो ये जो क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट लेवल हुआ, ये जो है इसका ब्रेकआउट लेवल हुआ। अब इस ब्रेकआउट लेवल पे जो है अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो क्या होता है कि जब भी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकआउट लेवल टूटता है तो हम क्या करते हैं कि जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, अगर हम मार्केट से एंट्री लेंगे तो हमें जो है एंट्री कुछ इस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ पे मिलता है। अब इससे क्या होता है कि आपने एंट्री तो यहाँ लेने की कोशिश की लेकिन आपको एंट्री जो है यहाँ पे मिला। अब इससे क्या होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट उठाना चाहिए था आपने एंट्री यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद से क्या होता है कि आपने एसएल जो है वो यहाँ पे लगाया, और दूसरा पे क्या होता है कि उसके बाद से ये रिट्रेसमेंट लेता है और आपका एसएल हिट करके फिर से ऊपर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो, आपको लगता है कि हमें जो है रिट्रेसमेंट पे लेना चाहिए। कभी कभी जो आप देखोगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बिल्कुल जो है वन वे ट्रैफिक मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल वन वे जो है वो चलते रहता है, वो जो है रिट्रेसमेंट लेता ही नहीं है और उसी मोमेंट को जो है हमें यहाँ पे कैच करना है। अब उस मोमेंट को कैच करने के लिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको कैसे कैच करें। अब यहाँ पे क्या है, रिट्रेसमेंट लेगा तो जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, दोबारा हो सकता है ये हो जाए, लेकिन बार बार जो है आप ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि ये यहाँ आया, ऐसे आया, यहाँ तोड़ा, आपको लगा कि ये नहीं है, ये वाला रिट्रेसमेंट है, फिर इसको लेके आए, फिर ऐसे करके ऐसे गया। तो अब क्या किया कि जब आप इसको नहीं एंट्री लिए, इसको लिए, तो इसके क्या हुआ कि आप सोचोगे ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आया और फिर से आपका ऐसे हिट करके फिर निकल गया। तो ये जो मेथड है ये जो है कहीं ना कहीं आपको एक फेक ब्रेकआउट की तरफ जो है वो काम करता है। और इसी तरह जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या होता है कि कुछ ऐसे 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 गिरते रहता है, ऐसे ऐसे, और फिर पता चलता है कि आपको जो है 1-2 बार निकला और फिर क्या हुआ, यहाँ से आपका एसएल जो है वो खा जाता है और उसके बाद से फिर नीचे निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है जो ओरिजिनल वाला होता है उसे पकड़ नहीं पाते। तो अब यहाँ पे जो है आप इसे कैसे पकड़ पाते हो, अगर आप इनको जो कंपेयर कर लो 2-3 चार्ट से तो उससे जो है थोड़ा सा पकड़ना आसान हो जाएगा। और वो कैसे होगा उसको जो हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप जो है केवल बैंक निफ्टी देखते हो तो बैंक निफ्टी में कौन कौन से जो है वो इसके कंपोनेंट है उन पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हो तो भी जो है दोनों से आप जो है आकलन लगा सकते हो कि दोनों जो है वो कहाँ जा रहा है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि अगर आप बैंक निफ्टी केवल देखते हो तो इसके एक कंपोनेंट को जो है उठा लो। अगर आप निफ्टी देखते हो
तो बैंक निफ्टी अपने आप ही जो है वो कंपोनेंट है निफ्टी का, तो यहाँ पे जो है काम चल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है आप देखते हो तो कंपोनेंट आप कैसे फाउंड आउट करोगे। अगर आप बैंक निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी में जो है मूवमेंट भी तेज़ी मिलता है और कंपोनेंट भी जो है थोड़े से कम है, तो इन पे जो है वो ट्रैक करना आसान रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देख लो ये जो है NSE की वेबसाइट, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट की, तो जो बैंक निफ्टी में कंपनी है उनमें आप वेटेज देख सकते हो, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। HDFC जो है 26% है और ICICI बैंक जो है ये 23% है। बाकी के जो 3 बैंक हैं इनका भी जो है 11% है। तो जो ऊपर के 2 बैंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा, HDFC और ICICI बैंक। अगर ये दोनों एक तरफ चलते हैं तो ये दोनों जो है वो 49% फॉर्म कर देते हैं। 49% के आसपास, ये 50% के आसपास जो है दोनों आप देखोगे पॉइंट मिला के तो 50% के आसपास जो है ये दोनों फॉर्म करते हैं। तो अगर ये दोनों जिस तरफ चलेंगे, बैंक निफ्टी जो है ज़्यादातर चांसेस है उसी तरफ चलेगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई जो है इनकी तरफ जरूर चल रहा होगा। अब इसके अलावा अगर ये दोनों जो है आपस में अपोजिट चल रहे हैं तो मार्केट जो है वो साइडवेज की तरफ जो है वो रहेगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। और दोनों अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मार्केट जो है वो उस समय फॉल करेगा। अब इसको जो है और ही अच्छे तरीके से आप कैसे पकड़ सकते हो कि अगर इनमें से कोई भी 2 जो है, अगर आप बैंक निफ्टी और HDFC देख रहे होते हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 जो है अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर को लगेगा, बहुत सारे जो ट्रेडर है उनको लगेगा कि क्या है कि ये मार्केट जो है इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर देखो बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं एक साथ में। अब देखो बैंक निफ्टी को देखते हैं और यहाँ पे HDFC को देखते हैं, तो जिस तरफ जो है ये चलने लगता है दोनों। अब देखो HDFC, बहुत सारे लोग HDFC पे नज़र रख रहे होंगे। HDFC जो है अब देखोगे यहाँ पे जो इसका लो था इसको ब्रेक किया, कितने में, ये किया 9:23 पे। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है इसका लो था वो भी जो है आप देखोगे 9:23 के आसपास जो है वो भी यहाँ पे लो जो है इसका ब्रेक कर दिया। तो अब बहुत सारे लोगों को जो है वो लगेगा कि यहाँ पे जो है ये बहुत ही लंबा जाने वाला है, बहुत ही लंबा का मतलब क्या, तो आप यहाँ पे लगेगा कि ये वाला जो लेवल ब्रेक कर दिया, बहुत सारे लोगों को लगे ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, 80 पॉइंट का टारगेट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला लेवल जो है आपको एक ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, जो ये वाला लेवल है, अधिकतर लोग जो है यहाँ पे एंट्री लेना शुरू करते हैं जहाँ के प्रीवियस डे का जो है वो क्लोजिंग था वहाँ पे, यहाँ पे। तब इस लेवल के बाद जो है आप देखोगे टारगेट जो आपको बहुत ही बड़ा टारगेट जो है वो नहीं मिलेगा, छोटा सा टारगेट मिलेगा अगर आप एंट्री जो है यहाँ पे ले लेते हो तो। क्योंकि अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे तो आपको एंट्री जो है वो इस कैंडल के आसपास मिलेगा, तो टारगेट जो है आपको बहुत ही छोटा हो जाता है। और यहाँ से देखोगे अगर दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा सियोरिटी बन जाती है लोगों में कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो क्या होता है, मार्केट जो है वो यहाँ से अपना जो मोमेंट है वो रिवर्स कर देता है, ट्रेंड जो है वो चेंज कर देता है। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, दोनों ने आया, यहाँ पे जो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था यहाँ से लोग जो है एंट्री बनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही आप इस कैंडल की एंट्री जो है आपको बहुत ही मुश्किल से जो है मिलेगा। और अगर अपने पहले से जो है वो आपने पोजीशन यहाँ पे अपना एंट्री जो है ऑर्डर लगा रखा है तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पे लगाने जाओगे मार्केट प्राइस पे तो आपको इस लेवल के आसपास जो है वो एंट्री मिलेगा। और इस लेवल के आसपास जो है आप इतने छोटे से टारगेट से जो है आप नहीं निकल सकते और आपका जो है एसएल हिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे जहाँ पे ऐसा लेवल आता है, यानी कि जहाँ पे दोनों जो है, यानी कि ये देखो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, वहाँ से जो है मार्केट पलटने के चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मार्केट पलटने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। और ऐसे जो है आपको 80-90% केसेस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है अगर आप यहाँ भी एंट्री लेते हो, ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको जो है टारगेट जो है वो 70-80 पॉइंट का मिल जाएगा। और आप इसमें कंटिन्यू रहते तो कुछ 100 पॉइंट के आसपास जो है आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगले दिन का जो है हम लोग कुछ देख लेते हैं। अगर निफ्टी का हम यही देखें तो निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में भी देखो कि इस दिन जो है निफ्टी में भी क्या हो रहा था कि मार्केट जो है ये भी गिर रहा था, सेम लेवल पे जो है ये ब्रोक किया। और देखोगे जो ये वाला लेवल था जहाँ पे ये ब्रोक कर रहा है प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे, यहाँ से एंट्री आप लेते तो यहाँ से जो है आपको बहुत ही लंबा टारगेट जो है नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में, निफ्टी सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर दोनों चार्ट में ऐसा लगने लगता है तो कोई भी सेलर को या इन्वेस्टर को या फिर जो कोई भी ट्रेडर हो, बायर्स हो, उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर दोनों चार्ट सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये बहुत ही लंबा जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, मार्केट जो है वो हमेशा पैसा खाने के चक्कर में रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करती है तो कुछ देर बाद उनको पलटना ही है। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जो है वो देख लेता है सेंटीमेंट कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है,
तो लोग सोचते हैं कि चलो दोनों में पैसे जो है क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके एसएल खाने के चक्कर में पड़ जाता है और यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स होता हुआ नज़र आता है, जो कि आप दोनों में देखोगे। अब ये तो कंडीशन हुआ कि ऐसा कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे वो अपवर्ड चल रही हो या फिर डाउनवर्ड चल रही हो, तो जो है वो रिवर्स होना ज़रूरी है। रिवर्स हो ही जाता है, 80% केसेज में हो जाता है, 20% आप लेके चल सकते हो कि आपका एसएल खा जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं तो क्या होता है। तब इसके अलावा जो है आप आगे देखोगे, देखो अब अगले दिन में हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से जो है इसको देखो, ये है बैंक निफ्टी 11 अगस्त का, और 11 अगस्त का जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निफ्टी। अब देखो निफ्टी में जो है 11 अगस्त से क्या हुआ, 11 अगस्त को आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जो ये लेवल था बहुत ज़्यादा, एक तो गैप अप जो है ओपन हुआ था, उसके बाद से जो है मार्केट जो है वो नीचे आया और यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो है इसका लो, जो बड़ी वाली कैंडल इसका लो जो है वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है 9:23 है और यहाँ पे देखते हैं 9:23 पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 9:23 पे, तो इसका जो है अभी कोई भी परवाह नहीं है कि ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल होल्ड करके चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब भी क्या होगा कि ऐसा हो कि एक जो चार्ट है, कोई भी आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी देख रहे हो या बैंक निफ्टी HDFC देख रहे हो या कोई और देख रहे हो जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, निफ्टी जो है अपना लो ब्रेक कर दिया। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एंट्री के लिए चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये वाला जो गैप है, जो कि गैप अप इतना लिया है, ये वाला जो है फिल होगा और यहाँ पे जो है आपको कुछ लेवल मिलेगा जहाँ पे जो है आके आपको यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो है कुछ है नहीं। तो यहीं पे जो है मार्केट आएगा और बहुत सारे लोग जो है इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे केसेस में जो है ऐसा होता है। जब तक आप बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो अब यहाँ पे जो है ये होता है। और फिर इसमें सब देखोगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी जो है अपने आप को रोक के रखा है, अपने आप को रोक के रखा है, मतलब अपने आप को जो है होल्ड करके रखा है, इसी मोमेंट पे जो है कंसोलिडेशन देते रहा। अब देखो, जब भी ऐसा होता है, दोनों चार्ट नीचे नहीं जाते हैं, तो रिवर्स होने का जो है चांसेस रहता है वो दोनों चार्टों का नहीं रहता है। आप इसमें देखोगे तो ये क्या है, बिल्कुल जो है एक फ्लैट लेवल पे जो है वो चलता जा रहा है, जहाँ पे आपका प्रीमियर जो है वो डिके होगा, यानी कि ये तो है ब्रेक तो दिया लेकिन ना नीचे गया ना ही ऊपर गया। और इसके अलावा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया। अब जब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो जो चार्ट पहले ब्रेकआउट दे दिया उसको हमें छोड़ के जो चार्ट नहीं दिया है उसमें जो है हमें एंट्री लेना है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, बिल्कुल जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ये क्या है, बिल्कुल आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको 100-150 पॉइंट का जो है वो टारगेट दे देगा। और बिल्कुल ये वाला जो मोमेंटम होता है, इसी मोमेंटम को कैच करना है। ये ऐसा मोमेंटम, मतलब कि एक ऐसा मोमेंटम जो कि बिल्कुल वन डायरेक्शन हो, जहाँ पे हमें जो है कोई भी एक जो ना ही अगर डाउन में जा रहे हैं तो बिल्कुल रेड कैंडल देखने को मिले, अप में जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल देखने को मिले। और इससे क्या होता है कि हमारा प्रीमियर डिके नहीं होगा, और जब तक ये डिके होना शुरू करेगा तब तक जो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और बिल्कुल अपना टारगेट जो है वो 70-80 पॉइंट रखो, 100 पॉइंट रखो, उससे ज़्यादा जो है अभी मत रखो, शॉर्ट टारगेट रखो और उसे जो है अचीव करो। और ये वीडियो जो है आप इस नॉलेज को यूज़ करके आप ट्रेडिंग करते हो तो आप पहले बैक टेस्ट जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि बिल्कुल जो है बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और यही चीज़ें हम लोग सेम डे अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोग आ जाते हैं कि सॉरी HDFC में आ जाते हैं। तो HDFC में क्या हो रहा है, तो HDFC में आप देखोगे तो HDFC में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कि अगर हम इस दिन बात करें तो इस दिन HDFC में देखो क्या कर रहा है, HDFC भी जो है वो क्या कर रहा है कि अपना जो ये देखो, हाँ सबसे पहले क्या किया इसने, बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि ये जो है अपने आप को होल्ड करके रख रहा था, अपने आप को होल्ड करके रख रहा था। और यहाँ पे HDFC क्या है, ये जो है आपको ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो यहाँ पे सेकंड कैंडल में ही जो है वो ब्रेक दे दिया, यानी कि 9:16 पे जो है आपको ब्रेकआउट दे दिया। और ये ब्रेकआउट जो है ज़्यादा देर गया नहीं, ज़्यादा सस्टेन किया नहीं। अगर आप इसका परसेंटेज देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको 0.3% का जो है वो देता है, यानी कि 4 से 5 रुपये का जो है आपको यहाँ पे जो टारगेट है वो देता है, जो कि आप इतने कम टारगेट के लिए जो है वो जाओगे नहीं। तो इसके अलावा इसमें आप क्या देखने वाली बात है कि अब आप देख रहे हो जब यहाँ पे तो देखो क्या है, ये ब्रेकआउट दिया लेकिन बैंक निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड करके रखा था। और ऐसा जब करता है तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जब भी ऐसा करता है तो अब इस लेवल पे जो है हमें बैंक निफ्टी को कैच करना है कि ये वाला जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। और उसके बाद आप देख लो HDFC को, इसने क्या किया, बिल्कुल फ्लैट तरीके से जो है वो चलता गया। तो यही चीज़ें जो है हमें हमेशा कैच करना है। इसके अलावा 1-2 चार्ट जो है हम लोग और देखते हैं कि किस तरीके से जो है होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आप कहते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी जो है मान लो ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी जो है दे दिया, और HDFC जो है नहीं दे रहा है, HDFC जो है होल्ड कर रहा है अपने आप को, तब HDFC में जा सकते हो। क्योंकि HDFC जो है वो आपको अगर दोनों ब्रेक डाउन दे रहा है, निफ्टी भी दे दिया, बैंक निफ्टी भी दे दिया, जो भी पहले ब्रेक डाउन दे दिया
हम उसको इग्नोर करके जो दूसरा वाला होल्ड कर रहा है हम उसके चक्कर में पड़ेंगे कि उसका वाला जो है हम लोग वहाँ पे एंट्री ले लें। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ले लो, HDFC के आप ऑप्शन में ले लो, वहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट जो है अच्छा खासा मिल जाएगा, जिसको जो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमने आप देख लिया, ये तो जो हमने 11 तक देख लिया है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो है हम लोग देख लेते हैं अब 10 अगस्त का। 10 अगस्त में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपको कुछ अलग ही तरीके की जो है वो दिखाई देगा चीज़ें। चलो एक बार जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये वाला जो लेवल है, देखो ये वाला जो लेवल है, इसमें क्या किया, शुरुआत में जो है पहला कैंडल बनाया ग्रीन वाला, और इस ग्रीन वाले को जो है वो ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद नीचे भी देखोगे तो ये क्लोजिंग वाला जो है वो रेंज है प्रीवियस डे का, जो प्रीवियस वाला क्लोजिंग लेवल रेंज होता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई जो है एंट्री नहीं लेने जाता। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है किसी ने एंट्री नहीं लिया होगा, ऑलमोस्ट लोगों ने जो है इस लेवल का जो है वो या फिर इस लेवल का जो है वो ब्रेक डाउन का वेट कर रहे होंगे, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो है किसी ने एंट्री नहीं लिया होगा। ऊपर भी जाओगे तो ऊपर भी जो है इस लेवल को क्लोज किया, और यहाँ पे सेकेंड वाले कैंडल पे जो है बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा कि इस लेवल को जो है वो क्लोज किया है। इस पे नहीं लिया होगा तो इस वाले पे जरूर लिया होगा, क्योंकि ये वाला जो है समझ के रिट्रेसमेंट समझ के इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जो है एंट्री बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। और यही चीज़ हम HDFC में देखते हैं। तो HDFC में देखोगे तो ये क्या किया, ये नीचे वाला लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन ऊपर वाला लेवल जो है वो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया है। ऊपर वाला जो लेवल है वो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया है। और यही अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम निफ्टी वाला कंडीशन देखते हैं तो निफ्टी में भी देखो, निफ्टी भी क्या किया, यहाँ पे भी जो है निफ्टी में भी क्या किया है, ये नीचे वाला लेवल जो है वो ब्रेक किया है, और इस लेवल से नीचे कोई जो है एंट्री लेता नहीं, क्योंकि ये क्लोजिंग लेवल था, इसे नीचे कोई एंट्री लिया नहीं होगा। लेकिन इस लेवल के ऊपर भी जो है किसी ने एंट्री नहीं लिया होगा, क्योंकि ये भी जो है हाई ब्रेक नहीं किया है। तब यहाँ पे क्या देखना है कि देखो ये वाला जो है वो ब्रेक कर दिया, कितने बजे ब्रेक किया है, ये किया है 9:21 में। HDFC में अगर आप जब देखते हैं तो 9:21 पे किसी ने ब्रेक नहीं किया। अगर आप निफ्टी में देखते हैं तो भी 9:21 पे भी जो है ब्रेक नहीं किया है। तो अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर दिया तो हम इस वाले को छोड़ के हम लोग जो है वो निफ्टी में ट्राई कर सकते थे कि यहाँ पे जो है अगर दूसरी तरफ जो है मार्केट ज़रूर फॉल कर सकता है। तब यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है वो दूसरी तरफ एक लंबा सा जो है वो टारगेट दिया, फॉल किया। अगर आप यहाँ तक का भी टारगेट बनाते तो भी जो है आपको कुछ टारगेट जो है अच्छा खासा मिल जाता, और यही टारगेट आप HDFC में देखोगे बिल्कुल होल्ड करके रखा था, और इस होल्डिंग के बाद जो है आप टारगेट बनाते तो आपको जो है कुछ टारगेट यहाँ तक का मिल जाता। और उसके बाद जो है मार्केट जो है वो अलग डायरेक्शन में चलना शुरू किया, जो कि आप यहाँ पे देखोगे। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि ये जो है वो जो ब्रेकआउट हुआ था वो सस्टेन किया नहीं, और उसके बाद से क्या किया, इस लेवल पे जो है आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, तो यहाँ का टारगेट आपको मिल जाता। और उसके बाद से फिर जो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया। लेकिन हम इस बात की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं शुरुआत का जो पहला ट्रेड होता है वो जो है आपको कैसे लेना है, किसे कैसे लेना है, और जो पहला मोमेंट होता है उसको कैसे कैश करना है। तो यहाँ पे जो आप जो है इसे देख सकते हो। और यही कंपेयर में जो है आप देखोगे ICICI बैंक का, तो इसका भी वेटेज जो है बहुत ही अच्छा है। तो आप वेटेज के हिसाब से अभी जो हम लोग चार्ट देख रहे थे, ये देख रहे थे 10 अगस्त का, तो 10 अगस्त का आप इसमें देखोगे तो ये भी जो है किसके कंपेयर में आप देख रहे हो उसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है वो सेम तरीके का जो है वो चार्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा। कैसा, तो ये देखो, ये जो है शुरुआत में जो है काफ़ी जो है कंसोलिडेटेड किया है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसके कंपेयर में देख रहे होते तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल जाता है इस वाले कैंडल पे, जो कि मिल जाता तो एक टारगेट जो है वो जरूर मिलता। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट था वो बहुत ज़्यादा लेवल पर सस्टेन किया नहीं, और वो जो है आपको फॉल होता हुआ नज़र आया। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बना के एंट्री लेना है, और जो फेक आउट है इससे जो है वो बचना है। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आने वाले टाइम में जो है और ही जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें जो है बहुत सारे वीडियो जो है वो आते रहेंगे, चाहे वो कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न हो। अभी तो हमने जो है बिल्कुल शुरुआत किया है, तो अभी मार्केट लेवल एनालिसिस जो है वो हम लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस सारी चीज़ों पर जो है वो वीडियो आते रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा। और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है उनका उपयोग करके एक अच्छा सा जो है ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आपको एंट्री जो है एक परफेक्ट लेवल पे लेना है, और साथ में आपको जो ट्रेड है वो बहुत ही परफेक्ट लेवल से करना है। इसके अलावा अभी जो है आपके पास किस तरह का जो है डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और साथ में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, जो कि डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।